एफर्टलेस ये शब्द बिल्कुल सही सूट होता है बॉलीवुड इंडस्ट्री की 90s की टॉप एक्ट्रेस जो बहुत कम समय में बहुत बड़ा नाम हो गई थी, दिव्या भारती। दिव्या भारती के जैसा जिगर किसी के अंदर नहीं था। वो जो सोचती थी वो करती थी और कहती थी। मीडिया में बिंदास बात करती थी, ये नहीं सोचती थी कि उसका आउटकम क्या होगा। दिव्या भारती की ये स्टाइल कई लोगों को पसंद भी आती थी, लेकिन दिव्या भारती के इसी स्टाइल से कई लोग नाराज़ भी हो जाया करते थे। एक इंसिडेंट दिव्या भारती का करिश्मा कपूर के साथ भी हुआ कि जब मीडिया में दिव्या भारती ने करिश्मा कपूर को लेकर कुछ बात कह दी और उसका बदला करिश्मा ने ऐसा लिया कि दिव्या भारती को तब पब्लिकली इंसल्ट किया था। ये बात 90s की ही है। करिश्मा ने इंडस्ट्री में डेब्यू किया ही था। करिश्मा अपने साथ एक लेगेसी लेके आई थी कि मैं कपूर खानदान की बेटी हूँ और उसी तरीके से वो इस इंडस्ट्री को देखती थी। लेकिन करिश्मा को ये नहीं पता था कि जब आप एक्ट्रेस के रूप में आते हैं तो आपका कंपटीशन हर उस शख्स से होगा जो आपकी तरह ही इंडस्ट्री में काम कर रहा है। वहाँ पर आपका सरनेम नहीं देखा जाएगा, वहाँ पर आपकी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड और आपकी एक्टिंग के पैमाने जो हैं उनका नापतोल किया जाएगा। और हम सब जानते हैं कि इंडस्ट्री में नंबर 1 पर रहने के लिए होड़ लगी रहती है और बहुत ही कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। ऐसे में यहाँ पर लोग साथ आने के बजाय एक दूसरे को काटते ज़्यादा है और अक्सर लोग मीडिया का सहारा लेते थे अपनी बात लोगों तक पहुँचाने के लिए। बात करें अगर दिव्या भारती की, तो दिव्या भारती एकदम बेबाक एक्ट्रेस थी और तब उनसे करिश्मा कपूर के बारे में किसी ने कुछ कहा तो दिव्या भारती ने करिश्मा को लेकर एक स्टेटमेंट दिया, जो स्टेटमेंट करिश्मा को पसंद नहीं आया। आपको बता दूं कि तब करिश्मा अपनी फैमिली को लेकर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव थी और अगर उनके बारे में या उनकी फैमिली के बारे में या ये कोई कह देता कि वो तो बड़ी फैमिली से आई है, ये बातें करिश्मा को बहुत चुभती थी। इनफैक्ट इसी बात के लिए करिश्मा कई एक्ट्रेसेस से लड़ चुकी थी और इसी में नंबर लग गया दिव्या भारती का भी, तब जब दिव्या भारती ने मीडिया में करिश्मा को लेकर एक स्टेटमेंट दे दिया, जिसके बाद कहते हैं कि करिश्मा ने लंबे समय तक दिव्या भारती से बात नहीं की। इसी दौरान करिश्मा की फिल्म आई अंदाज अपना अपना और इस फिल्म के लिए एक स्क्रीनिंग रखी गई। पूरी इंडस्ट्री को इनवाइट किया गया था फिल्म के प्रीमियर में। करिश्मा भी वहां पर पहुंची थी अपने पूरे परिवार के साथ एंड ऑफ कोर्स दिव्या भारती को तो इन्वाइट किया ही गया था क्योंकि दिव्या भारती तब की टॉप एक्ट्रेस थी। दिव्या भारती इस प्रीमियर नाइट में पहुंची, लेकिन करिश्मा थ्रू आउट दिव्या भारती को अवॉइड करती नजर आई। इनफैक्ट करिश्मा इस हद तक चली गई कि जो सीट दिव्या भारती को मिली थी और उसके जस्ट पास में करिश्मा की बहन करीना, जो कि उस टाइम बहुत छोटी थी, उन्हें सीट दी गई थी। करिश्मा को ये भी बर्दाश्त नहीं था कि दिव्या भारती के पास वाली सीट पर करीना बैठे। करिश्मा ने करीना को वहाँ से उठाकर अपने पास बुला लिया और ये बात मीडिया में आग की तरह फैल गई कि कैसे करिश्मा ने दिव्या भारती को पब्लिकली इंसल्ट किया, अपनी बहन को दिव्या भारती की पास वाली सीट से उठा दिया। 93 में करिश्मा ने एक इंटरव्यू दिया था एक बड़ी मैगजीन को और इस इंटरव्यू में इस झगड़े को भी करिश्मा ने एंटरटेन किया था। इस पर जवाब देते हुए करिश्मा का कहना था कि दिव्या भारती ने मुझे लेकर एक स्टेटमेंट दिया था, मुझे वो बात थोड़ी बुरी लगी थी, लेकिन अंदाज अपना अपना के प्रीमियर में जब वो आई थी और हम दोनों ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मुझे मैगजीन ने मिसकोट किया और अगर मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लगी हो तो सॉरी। इसके बाद जब करिश्मा कपूर से पूछा गया कि सॉरी बोल दिया, सब कुछ क्लियर हो गया, तो फिर आपने करीना को दिव्या भारती के पास वाली सीट पर क्यों नहीं बैठने दिया? तो उस पर करिश्मा ने जो जवाब दिया वो कोई भी समझ सकता है कि वो जवाब था या बहाना था। करिश्मा ने कहा कि हॉल में बहुत ज़्यादा अंधेरा था और मैंने उस दिन अपने लेंसेज नहीं पहने थे, इसीलिए अंधेरे में मुझे नज़र ही नहीं आया कि करीना के पास वाली सीट पर दिव्या भारती है। मैंने करीना को सिर्फ मेरे पास इसलिए बुलाया क्योंकि मेरी फिल्म का प्रीमियर था, मेरी सबसे फर्स्ट रो में सीट थी और मैं चाहती थी कि मेरी बहन भी मेरे साथ फर्स्ट रो में ही बैठे, इसीलिए मैंने उसे इस सीट से उठाकर अपने पास बुला लिया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी दिव्या भारती से मुझे कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन ये झगड़ा तब तक आम हो गया था। करिश्मा ने इस झगड़े को समेटने की तो कोशिश की, बट मीडिया में सब तरफ बात फैल चुकी थी कि कैसे करिश्मा के एटीट्यूड से उन्होंने दिव्या भारती को भी नहीं छोड़ा। खैर कुछ समय बाद तो दिव्या भारती की ही दर्दनाक मौत हो गई और उनकी मौत आज भी एक मिस्ट्री है। आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो सुनते हैं कि दिव्या भारती की डेथ किस तरीके से हुई।